पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उनके द्वारा आपदा में की गई घोषणा और वादे को याद दिलाते हुए कुकला सड़क को जल्द ठीक करने और यहां वैली ब्रिज लगाने की मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र सराज के कुकला गांव का दौरा किया और यहां आपदा प्रभावितों से मुलाकात करके उनका दुख दर्द साझा किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय कुकला सड़क और इसके पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज आलम यह है कि लोगों के पास पैदल यात्रा की सिवाय आवागमन का और कोई साधन नहीं बचा। 15 पंचायतों के लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। लोगों ने खड्ड में अस्थायी तौर पर सड़क बनाई है, लेकिन यह भी जल स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित हो जाती है। उन्होंने कहा कि सीएम ने यहां वैली ब्रिज लगाने की घोषणा की थी, जो कि आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इसका रिमाइंडर सरकार को भेजकर इस कार्य को तुरंत प्रभाव से करवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहां अस्थायी तौर पर सड़क बनवाने और उसे सुचारू रूप से चलवाने की व्यवस्था करवाने का प्रयास भी करेंगे। उस वक्त मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था, पीडब्ल्यू मंत्री ने अनाउंस कर दिया था हमको कि हम वैली ब्रिज लगाएंगे। मैंने कहा कि पूरा इलाका 25 पंचायतों का बिल्कुल हमारा पूरा कट गया। इस सारी चीज़ के लिए ये भी हम करेंगे कोशिश में। एक तो मैं लिख करके दोबारा दे दूंगा 2 दिन के 3 दिन के अंदर अंदर चिट्ठी कि यहाँ जब तक के लिए स्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती तब तक के लिए वैली ब्रिज लगा करके इसको रिस्टोर कर दिया, ताकि यहाँ से आने जाने का ये रास्ता खुल जाए। दूसरा, ये जो बीच में जो डैमेज जो हुआ है, इसमें जहाँ लोगों के खेत हैं, लोगों के घर हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा खतरा हो गया वहाँ पर। इसलिए रास्ता हमको निकालना पड़ेगा खड्ड के बीच में से। उसमें हमने यही कहा है कि क्रेट वॉल लगा करके उसको रेज करके टेम्परेरी रोड उसके ऊपर से निकालो, ताकि घरों को भी जो रिस्क हुआ है उसको भी बचाया जा सके और उसके बाद हमारा आने जाने का रास्ता खुल सके। ये सारी चीजें करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक विधायक होने के नाते वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी कर सकते थे उन्होंने करने का प्रयास किया और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने विधायक निधि को भी बंद कर रखा है, जिस कारण विधायकों को भी विकास कार्य या फिर आपदा के प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करवाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। यह एक विकट स्थिति है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों को भविष्य में भी अपनी तरह से हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। एक विधायक होने के नाते जो मैं आप सबके लिए जो मदद कर सकता था, मदद करने की कोशिश की जा सकती थी, वो करने की कोशिश की है, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है। फिर भी उसके बावजूद आज मैं आकर के इसी सारी चीज़ के लिए आप सबके बीच में डिस्कस करने के लिए आया था। एक तो जो ज़मीन जिनकी है, उस ज़मीन को हम सुरक्षित कैसे रख सकें, उस ज़मीन को हम डैमेज ना होने दें, उसके लिए रास्ता क्या निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करें, और जो सड़क का रास्ता अलग से निकले ताकि जो है वो सड़क निकल करके लोगों को जो है थोड़ी सुविधा दे सके। और बाकी तो चीज़ें जो आप लोगों ने जो बताई हैं उन बातों को लेकर के हम करेंगे। हमारी मुश्किल तो यह है कि आज की तारीख में विधायक निधि से हम जो पैसा देते वो भी बंद होती है, विधायक निधि भी हमको मिल पा नहीं रही है। क्या आप बेफिक्र होकर प्रॉपर्टी में निवेश या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? तो ध्यान दें, मंडी हिमाचल के संजीव ठाकुर के नेतृत्व में मैजेस्टिक राइज चंडीगढ़ ट्राई सिटी की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भरोसे और मजबूती का प्रतीक बन चुका है। 15 सालों के अनुभव और हजारों सफल निवेश यात्राओं के साथ यह संस्था निवेशकों और परिवारों के सपने को साकार करने का विश्वास दिलाती है। चाहे फ्लैट खरीदना हो या उसमें निवेश करना, मैजेस्टिक राइज हर प्रोजेक्ट की कानूनी और वित्तीय स्थिति को परख कर ही ग्राहकों तक पहुंचाता है। चंडीगढ़ के बाद दुबई में भी आप जल्द निवेश कर पाएंगे। एक्सोटिका होम्स जैसे सफल प्रोजेक्ट्स के बाद संजीव ठाकुर का ये नया वेंचर आपके सपनों को देगा एक नई उड़ान। मैजेस्टिक राइज, जहां निवेश को मिलता है भरोसा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का विश्वास।